Hello viewers, in today's session we would be understanding the concept of division using Vedic maths, and the conditions or the problems which we have taken today is divisibility where the denominator is having the numbers which are ending with 9. Now let's first understand what do we mean by the numbers ending with 9. इसका मतलब देखिए जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स लिए हैं ओके तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है उसका जो लास्ट डिजिट है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 9. तो आज के डिस्कशन में हम टिपिकली उन प्रॉब्लम्स को लेंगे जहाँ पर अगर हमें डिवाइड करना है तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसका लास्ट डिजिट जो है दैट इज़ गोइंग टू बी 9. ना देखिए जब हम इसको कन्वेंशनल अप्रोच से करते हैं तो हम क्या करते हैं कि वी प्रोसीड फॉर डिविजन, दिस इज़ द वे ओके. फिर हम यहाँ पर 19 5 95 एंड सो ऑन ओके. बट आज के डिस्कशन में जब हम इसी प्रॉब्लम को वैदिक मैथ्स से सॉल्व करेंगे तो हम डिवीजन का लॉजिक यूज़ नहीं करेंगे. वी वुड बी यूजिंग द लॉजिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंस्टेड ऑफ डिविजन, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जब हम मल्टीप्लिकेशन का भी लॉजिक यूज़ करते हैं तो वैदिक मैथ्स में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है दैट वी कैन प्रोसीड विद द सेम कैलकुलेशन ईदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. इसका मतलब जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि या तो हम कैलकुलेशन इस फॉर्म में करें दैट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो आज के डिस्कशन में हम मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे जहाँ पर हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो राइट टू लेफ्ट होगा. इसके बाद के जो सेशन में जो वीडियो होगा आई विल बी पोस्टिंग हाउ वी कैन प्रोसीड विद द सेम कैलकुलेशन बाय यूजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओके. नौ जब हम मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ करते हैं चाहे हम लेफ़्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ़्ट करें तो हमारा जो सूत्र यूज़ होता है दैट इज़ एकाधिकेन पूर्वेण. एंड एकाधिकेन पूर्वेण मीन्स वन मोर देन द प्रीवियस वन ओके, वन मोर देन द प्रीवियस वन. इसका मतलब पहले से एक अधिक का रूल यूज़ करेंगे और उस तरह जो है हम इस पर्टिकुलर सूत्र को टिपिकली वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है उसका जो लास्ट डिजिट है दैट इज़ टिपिकली 9. नाउ यू विल ऑब्जर्व अनदर थिंग कि यहाँ पर मैंने जितने भी न्यूमरेटर लिए हैं वो सब 1 है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ ऑल्सो वन कन्वेंशन दैट कि अगर हमारा जो डिविज़र है उसका अगर हमारा जो लाइक 1/19 मैंने लिखा या 1/29 लिखा या 1/39 लिखा तो इसमें अगर हमारा न्यूमरेटर हमारा 1 है और अगर हमारा लास्ट डिजिट जो है वो हमारा 9 है तो हमेशा जो लास्ट डिजिट होगा लाइक 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 1 विद द कंडीशन न्यूमरेटर इज़ 1 एंड डिविज़र इज़ हैविंग द लास्ट डिजिट टू बी 9. तो उस केस में हमारा जो लास्ट डिजिट है कोशेंट का वो हमेशा 1 होगा. दूसरी चीज़ एक और रूल ये कहता है कि देखिए अगर हम 19 को देखें 29 को देखें तो ये दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं जबकि 1/39 ये 3 × 13 हो जाएगा, 1/49 7 × 7 हो जाएगा. तो ये वैल्यूज़ हमारे प्राइम नंबर नहीं हैं. तो इसका मतलब प्राइम नंबर है या नहीं है इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आइडेंटिफाई होगा कि जैसे 19 - 1 किया क्योंकि 1/19 है तो क्या करेंगे 19 - 1 तो हमारा वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर 18. 1/29 किए तो हमारा आ गया 29 - 1 दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 28. तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर वहाँ इंटरमीडिएट वैल्यू या तो 18 आए या 28 आए तो उन पर्टिकुलर केसेस में हम स्टॉप करेंगे पहली चीज़. दूसरी चीज़ फिर वहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट का रूल यूज़ करके बाकी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बट दिस इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द वैल्यूज़ वेयर द डिनोमिनेटर इज़ हैविंग 9 फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड थिंग द वैल्यूज़ आर ऑल्सो प्राइम. सो इट इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर 1/9 1/29 बट नॉट फॉर 1/39 एंड 1/49 ओके. तो अब हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं जहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक यूज़ करेंगे पहली चीज़. दूसरी चीज़ हम एकाधिकेन पूर्वेण यूज़ करेंगे. तीसरी चीज़ हमारा जो कैलकुलेशन होगा दैट इज़ गोइंग टू प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो हम स्टार्ट करते हैं लाइक 1/19.
अब इसमें 9 को अगर हम छोड़ दें तो हमारा वैल्यू क्या बचा 1। एक आधिकीन पूर्वण यूज़ किया तो वैल्यू क्या हो गया 2। इसका मतलब 2 विल बी सर्विंग एज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हमने लिखा पहले सबसे पहले 1, ठीक है। ये अब हमारा क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। 2 का फैक्टर यूज़ करेंगे 2। अब ये 2 कहाँ से आया, एक आधिकीन यूज़ किया, 1 + 1 = 2, तो 2 यहाँ से आया। 2 × 1 is 2, 2 × 2 is 4, 4 × 2 is 8, 2 × 8 is 16, 2 × 6 is 12, 12 + 1 is 13, 2 × 3 is 6, 6 + 1 is 7, 2 × 7 is 14, 4 × 2 is 8, 8 + 1 is 9, 9 × 2 is 18. अब आई नीड टू होल्ड ओवर हियर। वाई? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा न्यूमरेटर क्या है 1 है, डिनोमिनेटर क्या है 19 है। सो 19 - 1 इज गोइंग टू गिव मी 18। तो जिस मोमेंट पर हमारा वैल्यू 18 आ जाएगा, आई नीड टू स्टॉप ओवर देयर एंड देयर आफ्टर आई कैन यूज द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ओके, एंड आई कैन गेट द रिमेनिंग वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने अगर स्टॉप किया तो व्हाट आई गेट 8 + 1 is 9। अब इसके बाद अगर मुझे नेक्स्ट मेकआउट करना हो तो यहाँ 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, बिकॉज 5 + 4 is 9, 8 + 1 is 9, 6 + 3 is 9, 3 + 6 is 9, 7 + 2 is 9, 4 + 5 is 9 and 9 अब यहाँ आ गया 0। तो इसका मतलब जैसे ही हमारा 0 आ जाएगा वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट वी नीड टू स्टॉप ओवर हियर। तो हमारा आंसर क्या आया 0.052631578947368421। ओके, आई विल जस्ट रिपीट इट अगेन, क्योंकि अगर आपको एक बार ये थॉरो हो जाएगा तो इट विल रियली हेल्प यू आउट, क्योंकि अदरवाइज आप कन्वेंशनल अप्रोच से इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे तो दैट इज़ रियली गोइंग टू बी टीडियस। देखिए हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा क्या है 2 है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 1 से, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 6 × 2 = 12, 12 + 1 13, 3 × 2 = 6, 6 + 1 7, 7 × 2 = 14, 4 × 2 = 8, 8 + 1 9, 9 के साथ 0 आएगा, 9 × 2 = 18। अब मैंने आपको बताया 19 + 1 इज गोइंग टू बी 18। 18 जो है हमें जहाँ पर हमारी 18 की वैल्यू आ गई देयर वी हैव टू स्टॉप। अब हम कॉम्प्लीमेंट रूल यूज़ करेंगे। 8 + 1 9 होता है, 2 + 7 इज गोइंग टू बी 9, 4 + 5 is going to be 9, 8 + 1 is going to be 9, 6 + 3 is 9, 3 + 6 is 9, 7 + 2 is 9, 4 + 5 is 9, 9 + 0 is 9। इसका मतलब हमने आधे पोर्शन तक कैलकुलेट किया, बाकी आधा पोर्शन हम कॉम्प्लीमेंट्री रूल से भी जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री रूल नहीं यूज़ करना है तो आप जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया था 8 × 2 = 16, 16 + 1 17, 7 × 2 = 14, 14 + 1 15, 5 × 2 = 10, 10 + 1 11, 2 × 1 = 2, 2 + 1 3, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 2 × 2 = 4, 4 + 1 5, 5 × 2 = 10. So this is how you can proceed the other way out.
तो या तो आप कॉम्प्लीमेंट्री रूल यूज़ कर लें या पूरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज़ करके भी यू कैन गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स. I think it was really very simple. Okay, so let's start with the next problem. नो जो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं दैट इज़ 1/29. नो जब हम 1/29 ले रहे हैं तो एज वी हैव डन विद द अर्लियर डिस्कशन कि 29 इज़ अ प्राइम नंबर एंड इफ़ इट इज़ अ प्राइम नंबर तो इसका मतलब हमें कहाँ तक चलना होगा, हम चलेंगे 29 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 28. तो जहाँ पर हमारी वैल्यू 28 आएगी वहाँ पर हम स्टॉप कर लेंगे. उसके बाद हम बाकी वैल्यूज़ को कॉम्प्लीमेंट्री रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिफाइन कर लें. 1/29 है, 9 को हमने हाइड किया, बचा क्या 2 + 1 किया दैट कम्स आउट टू बी 3. तो 3 इज़ गोइंग टू बी अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर. 4 नेक्स्ट. अब हमारा न्यूमरेटर क्या है 1 है, तो आई स्टार्ट विथ 1. मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 3. 3 1s 3, 3 3s 9. मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप उसको लिंक कर सकें. 9 3s 27, 7 3s 21, 21 + 2 is 23. 3 3s 9, 9 + 2 is 11. 3 1s 3, 3 + 1 is 4. 4 3s 12, 3 2s 6, 6 + 1 is 7. 7 3s अच्छा एक मिनट, 3 2s 6, 6 + 1 is 7. 7 3s 21. 3 1s 3, 3 + 2 is 5. 5 3s 15. हमें ध्यान कर रखना है कि हमारा 28 जहाँ आएगा हमें वहाँ स्टॉप करना है. 5 3s 15, 15 + 1 is 16. 6 3s 18, 18 + 1 is 19. मैं लाइन्स ये इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सकें कि किस सीक्वेंस में हमारे नंबर्स आ रहे हैं. 9 3s 27, 27 + 1 is 28. दिस इज़ वेयर वी नीड टू स्टॉप क्योंकि हमारा यहाँ 28 आ गया. अब अगर 28 आ गया तो हम बाकी वैल्यूज़ निकाल लें. यहाँ पर 8 है, ये 1 है. अब मैं एक एक का कॉम्प्लीमेंट लेते जाऊँगी. कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 इन टर्म्स ऑफ 9 इज़ गोइंग टू बी 6. इसके बाद 9 है तो 0 हो गया, 7 है तो 2 हो गया, 3 है तो हो जाएगा 6, 1 है तो इट विल बिकम 8, 4 है तो इट विल बिकम, मैं यहीं पर लिखते जाती हूँ 5, 2 है तो इट विल बिकम 7, 7 है तो इट विल बिकम 2, 1 विल गिव 8, 5 विल गिव 4, 5 विल गिव 4, 6 विल गिव 3, 9 विल गिव 0.0. तो हमारा आंसर क्या आ गया? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये हम कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर आया 0.03448267551724137931. इसका मतलब इतना लंबा आंसर था और अगर आप इसको कन्वेंशनल अप्रोच से सॉल्व करें तो दैट इज़ रियली गोइंग टू बी टीडियस. बट हमने वैदिक अप्रोच से सॉल्व किया एंड इट इज़ रियली वेरी सिंपल. और सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ किया है. 3 1s 3, 3 3s 9, 9 3s 27, 27, 21 + 2 23. तो सिंपल आपको यहाँ पर कैरी लिखते जाना है और यहाँ पर इसका जो वंस प्लेस का जो वैल्यू है उसको लिखना है और स्लोली एंड स्टेडली. और ये लाइंस अगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा ट्रेस आउट करना, क्योंकि देखिए 3 9s 27, 3 7s 21, 21 + 2 is 23. तो ये लाइन सिग्निफाई कर रही हैं कि इस सीक्वेंस में हमारा वैल्यू आ रहा है. ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर. तो हमें अगर टोटल 28 पर हमें रुकना है तो हम 28 पर रुक गए. बाकी वैल्यूज़ को हम कॉम्प्लीमेंट्री रूल से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं.
ओके तो अभी हमने 1/19 देखा और दूसरा हमने देखा 1/29। दोनों वैल्यूज़ हमारे प्राइम नंबर थे, इसलिए ये वाला जो कंडीशन था वो प्राइम वैल्यूज़ के लिए होल्ड करता है। बट अगर हमारा नॉन प्राइम वैल्यू है तो देयर वी डोंट हैव एनी सच कंडीशन। वो हम डिवाइड करते जाएंगे, डिवीजन के बाद हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ स्टॉप करना है, क्योंकि जहाँ रिकरिंग वैल्यूज़ आए इसका मतलब वी हैव टू स्टॉप एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, और वो सीक्वेंस हमारी जो है रिकरिंग की ऑटो जनरेट होती जाएगी। नौ 1/39 एक आधी के यूज़ कर लें, 3 + 1 इज़ गोइंग टू बी 4। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कर लें 1 से। 4 हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, I'll write 4 over here. 4 1s are 4, 0. 4 4s are 16. 4 6s are 24. 24 plus 1, 25. 4 5s are 20. 20 plus 2, 22. 4 2s are 8. 8 plus 2, 10. 4 0s are 0. 0 plus 1, 4 1s are 4. 4 plus 0। देखिए अब हमारा रिपीटेशन पैटर्न आ गया। 1 4 अगर आप प्रोसीड कर लीजिए, 4 4s are 16। आई थिंक वी आर गेटिंग इट। तो इसका मतलब ये देखिए ये रिपीट हो गया। सो व्हाट इज़ द वैल्यू 0.0256141। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द रिकरिंग वैल्यू। तो दैट डिपेंड्स, अगर आपको ऐसा कोई फॉर्मुलेशन नहीं है जिससे आपको पता चले कि आपको कहाँ स्टॉप करना है, तो देयर व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट प्रोसीड अ बिट। आप थोड़े डिजिट्स को आप फॉलो अप करते चलेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए 1 पर ही मुझे रियलाइज़ हो गया था, बट आई थॉट आई नीड टू एंश्योर, फिर हम 1 4 6। तो इसका मतलब दिस इज़ द वे हाउ वी वुड बी गेटिंग द रिकरिंग पैटर्न। तो आज के डिस्कशन में हमने क्या देखा, अगर हमें डिविजन करना है विद द नंबर्स विच आर एंडिंग विथ 9, तो इसमें हमने पहला कन्वेंशन क्या आइडेंटिफाई किया कि लास्ट डिजिट जो हमारे रिकरिंग वैल्यूज़ की होगी दैट इज़ गोइंग टू बी 1, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं उसके लिए हमारे पास डिफरेंस निकाल के हमें वहाँ स्टॉप करना है, बाकी वैल्यूज़ का कॉम्प्लीमेंट निकाल के हम क्वोशंट की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हमारा सीरीज़ या अगर हमारा जो डिविज़र है अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो इन दैट केस वी हैव टू प्रोसीड विद द सिंपल लॉजिक। तीसरी चीज़, आज के सेशन में हमने क्या देखा कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द डिविजन, तो हम राइट टू लेफ्ट कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं यही कैलकुलेशन आपको बताऊंगी, बट दैट कैलकुलेशन विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली, बट उस केस में हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो हमारा लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करेगा। ओके, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग हार्ड बिकॉज इट इज़ नथिंग बियॉन्ड अ प्रैक्टिस, क्योंकि सिंपल आपको नंबर्स लिखने का पैटर्न इसमें आना चाहिए। ओके, so that was all about today's discussion. Thanks a lot.